स्टार्ट में दिखाया जाता है कि ये दोनों बाहर घूमने के लिए आते हैं। लुइस कहता है कि आज मेरा दिन है और पैसे खर्च करते हुए बिल्कुल भी मत घबराना। फिर लीसू पैसे को एक्सचेंज करवा के उनके टोकन्स ले लेती है और उसके बाद ये दोनों गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। गेम खेलते हुए लुइस गेम में जीत जाता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर दूसरा गेम खेलते हैं। ये दोनों गेम्स खेलते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी ताकत को आजमाते हैं। तो सबसे पहले लुइस मुक्का मारता है जिसके स्कोर्स 108 तक आते हैं। उसके बाद लीसू मारती है तो लीसू के स्कोर 465 तक जाते हैं। ये देखने के बाद वो लुइस की तरफ देखने लग जाती है। उसकी शोल्डर पे हाथ रख के वहाँ से चली जाती है और लुइस वहीं खड़ा रह जाता है और ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद लीसू दोबारा से पैसे दे के दोबारा से टोकन्स ले लेती है और दोबारा से ये दोनों गेम्स खेलने लग जाते हैं। इन दोनों को सुबह से रात हो जाती है और ये दोनों लगातार गेम्स खेल रहे होते हैं, जिसमें कुछ गेम में लीसू जीतती है और कुछ गेम में लुइस। फिर लुइस फ्लोर पे आ जाता है और डांस करने की कोशिश करता है। सामने किसी और टीम का सॉन्ग चल रहा होता है जिसकी वजह से लुइस अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा होता है। बार बार उसका चांस मिस हो रहा होता है। फिर अचानक से लुइस का खुद का सॉन्ग लग जाता है जिसमें वो एक्सपर्ट होता है, तो बहुत अच्छे से स्टेप्स को फॉलो कर रहा होता है। यहाँ तक कि जो लोग लुइस के पास से गुजर रहे होते हैं वो लुइस को देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, तो वहीं खड़े हुए लुइस को देख रहे होते हैं। लुइस के इतने परफेक्ट डांस करने की वजह से लीसू थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं और वो यही सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं। अगर लोगों को पता चल गया कि ये लुइस है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लीसू लुइस को रोकने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन लुइस को तो कुछ खबर ही नहीं होती और उसके स्कोर्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे होते हैं। लीसू के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो उठ के आके लुइस के कंप्यूटर का तार निकाल देती है, जिसकी वजह से मॉनिटर आराम से बंद हो जाता है और ये देख के लोग वहाँ से चले जाते हैं और लुइस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कारों के शोरूम में आ जाते हैं। लुइस एक कार पसंद करता है, उसको कार बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद वो लीसू के पास आता है और कहता है कि इस चीज को मैंने अपनी विश लिस्ट में नहीं रखा था, मगर ये भी मुझे खरीदनी है। लीसू ये सुन के बहुत हैरान होती है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वहाँ से चली जाती है। लीसू को जाता देख के लुइस भी वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन उसके पाँव नहीं चल रहे होते तो वो जबरदस्ती अपने पाँव को घसीटते हुए वहाँ से लेके चले जाता है। फिर वही नेक्स्ट में दिखाया जाता है लुइस जबरदस्ती लीसू को एक शॉप पे लेकर आता है। लीसू उसको मना कर रही होती है। वो कहती है कि मेरे पास अब और पैसे नहीं बचे तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं खरीद सकते। ऊपर आने के बाद लुइस शॉप को देखने लगता है और शॉप देख के वो बहुत खुश होता है। उसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए जाने लगता है। लीसू उसको देख के बहुत परेशान हो रही होती है। लुइस अपने लिए चीजें पसंद कर रहा होता है और लीसू उसको देख रही होती है, लेकिन जब लीसू चीजों के प्राइस देखती है तो देख के वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और लुइस को जाके रोकने लगती है। जब लीसू वहाँ पे पहुँचती है तो लुइस पूरा कॉस्ट्यूम पहन के बाइक पे बैठ जाता है। जो बाइक सिर्फ शो के लिए रखी होती है, उसको इस तरह करता देख के लीसू एकदम शॉक्ड हो जाती है। लुइस लीसू को कहता है कि आके मेरे पीछे बैठो, लेकिन लीसू तो इतनी ज्यादा एम्बैरस होती है कि फौरन वहाँ से चली जाती है। लुइस उसको आवाजें भी दे रहा होता है कि तुम कहाँ जा रही हो, इस वक्त हम लोग एक राइड लेने वाले हैं। फिर आवाज दे के कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम नहीं आ रही तो फिर मैं जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो झूठ मूठ की बाइक चलाने लग जाता है। यहाँ तक कि जो वर्कर लुइस को देख रहा होता है वो भी लुइस को देख के हंसने लग जाता है और कहता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर ये दोनों 5 स्टार होटल में डिनर करने के लिए आते हैं, लेकिन लीसू जब मेन्यू पे प्राइस देखती है तो देख के थोड़ा हैरान होती है। लुइस कहता है कि तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, तो जो ऑर्डर करना है वो तुम कर लो। फिर थोड़ी देर के बाद खाना भी आ जाता है और ये दोनों मिलकर कैंडल लाइट डिनर करते हैं। डिनर करते हुए लीसू वॉशरूम चली जाती है कि अचानक से उसका मोबाइल बजने लग जाता है। पहले तो लुइस इग्नोर करता है, लेकिन उसके बाद वो मोबाइल को उठा लेता है और वो कॉल मिन्हू की होती है। मिन्हू का नाम पढ़ते ही फौरन कॉल को रिसीव भी कर लेता है। वो कहता है कि देखो जरा किसकी कॉल आई है। मिन्हू कहता है कि लीसू कहाँ है और तुमने उसका फोन क्यों उठाया है। लुइस कहता है कि वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है और आवाज देके कहता है कि तुम इतनी ज्यादा देर क्यों लगा रही हो, जल्दी आ जाओ, तुम तो जानती हो कि इस वक्त हम लोग डेट पर हैं। और ये कहने के बाद वो फौरन कॉल को रख देता है। मिन्हू ये सुन के थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि सब कुछ तुम जानबूझ के कर रहे हो, याद रखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में लीसू भी आ जाती है और वो लुइस को इतना ज्यादा खुश देखती है। लुइस भी खाना निकाल के लीसू को देने लगता है। वो कहता है कि अच्छे से खाओ। लीसू को उसका कुछ बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा होता और वो थोड़ा हैरान भी होती है। वो कहती है कि थैंक यू। इसके बाद ये दोनों घर आने लगते हैं और लीसू के पास मिन्हू का मैसेज आता है। मिन्हू कहता है कि तुम दोनों कहाँ पर हो, मुझे लुइस से कुछ बात करनी है। लीसू कहती है कि जो भी कहना है तुम कह दो, बस हम लोग घर पर ही जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में ही लुइस प्लान को चेंज कर देता है और लीसू को लेके उस जगह पे जाने लगता है जहाँ पे ये दोनों फर्स्ट टाइम मिले होते हैं। लीसू कहती है कि अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझसे और चला नहीं जा रहा। जिस पे लुइस कहता है कि आज के दिन की आखिरी जगह है और ये जगह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये कहने के बाद वो जाने लग जाता है। इतने में मिन्हू का मैसेज भी आ जाता है कि ऑलमोस्ट मैं तुम्हारे घर के करीब आ चुका हूँ। तो लीसू उसको बता देती है कि हम लोग वहाँ नहीं जा रहे, हमारे घर के पास जो पार्क है हम लोग वहाँ जा रहे हैं।
इसके बाद ये दोनों भी ऊपर पहुंच जाते हैं और आने के बाद बेंच पे बैठ जाते हैं। लीसू बहुत थक जाती है और उससे कहती है कि अब वाकई ये लास्ट स्पॉट है ना। लुइस भी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, ये मेरी कोरिया की लास्ट मेमोरी है। लेकिन यहाँ लीसू को चक्कर आने लगते हैं और वो उससे पूछती है कि इस बात का क्या मतलब है। लुइस बताने लग जाता है कि जब मैं 5 साल पहले कोरिया आया था तो ये इस जगह पे मेरी लास्ट मेमोरी थी। वो बता ही रहा होता है कि इतने में लीसू उसके शोल्डर पे सर रख देती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देख के लुइस उसको उठाने लग जाता है, लेकिन जब लीसू आंखें नहीं खोलती तो लुइस परेशान हो जाता है और उसको उठा रहा होता है। फिर वही हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। लीसू को हॉस्पिटल ले आया जाता है और लुइस बाहर ही खड़ा होता है कि इतने में मिन्हू भी वहाँ पर आ जाता है। वो जैसी गाड़ी से उतरता है तो भागता हुआ आके लुइस के मुंह पे एक जोर से मुक्का मारता है और उसके बाद वो लुइस का शोल्डर पकड़ लेता है और वहीं खड़ा कोई शख्स इन दोनों की पिक्चर्स ले लेता है। फिर वहीं हमें लीसू का दिखाया जाता है, उसको ड्रिप चढ़ रही होती है और उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। डैड तो रो भी रहे होते हैं क्योंकि वो लीसू से बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर वहीं हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। ये पिक्चर्स वायरल हो जाती है और मैनेजर इन दोनों को ही मिलने के लिए बुलाती है और इन पे गुस्सा कर रही होती हैं और इन दोनों से कह रही होती हैं कि अब हमें इस प्रॉब्लम का हल ढूंढना होगा, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुन के असिस्टेंट कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए लुइस को मिन्हू के घर पे रहना होगा। ये दोनों हैरान हो जाते हैं। लुइस कहते हैं कि मैं इसके साथ क्यों रहूंगा। ये सुन के मैनेजर लुइस के सामने पेपर रखती है और कहती है कि तुम ही बता दो कि ये मिस्टीरियस वुमेन कौन है जिसके पीछे तुम दोनों लड़ रहे हो। मुझे यकीन है कि तुम दोनों उस लड़की के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे जो कि तुम दोनों की हेल्प कर रही है। फिर असिस्टेंट एक और फाइल रखते हैं और मिन्हू को कहते हैं कि अब से तुम लुइस की सॉन्ग में मदद भी करोगे। ये सुन के मिन्हू उस फाइल को देखने लग जाता है, जिसपे लुइस कहता है कि मैनेजर आप क्या भूल गई हैं कि मैं कौन हूँ, मैं एक लुइस हूँ, मैं किसी की भी हेल्प नहीं लेता। जिसपे मैनेजर कहती है कि मुझे तुम दोनों में से किसी की भी कोई बात नहीं सुननी, तुम दोनों को एक टीम बन के काम करना होगा ताकि जो तुम दोनों पे इल्जाम लगे हैं वो इल्जाम हटा सकें। ये सुन के ये दोनों खामोश हो जाते हैं। फिर वही नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि शिनजी इन दोनों को घर पर लेकर आती है और इन दोनों को कहती है कि लीसू अब घर पे आ गई है तो तुम दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों भी जाके रेस्ट करो। ये कहने के बाद वो इन दोनों को यहाँ पे छोड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर वही हमें दिखाया जाता है, लीसू बेड से उठने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसके डैड उठने नहीं दे रहे होते और जबरदस्ती उसको लिटा देते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम उठ नहीं सकती। लेकिन लीसू फिर से उठ के बैठ जाती है और कहती है कि डैड बस कर दे, मैं कोई बीमार नहीं हूँ। ये सुनकर डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम बीमार नहीं हो तो तुम बेहोश क्यों हुई थी, जिसपे मॉम उनका हाथ पकड़ के उनको रूम से बाहर ले जाती हैं। इसके बाद ये दोनों मॉम डैड को कॉल लगा लेते हैं। मिन्हू डैड को कॉल करता है और लुइस मॉम को, और ये दोनों लीसू की तबीयत पूछ रहे होते हैं। बात करते हुए ये दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से भी देख रहे होते हैं। फिर मिन्हू उठ के जाता है, लुइस के लिए बर्फ लेकर आता है और लाके उसको टेबल पर फेंक देता है। उसके बाद ऊपर चला जाता है। लुइस ऐसे ही बैठा होता है और लीसू के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर मेरा लीसू से क्या रिश्ता है जो उसके लिए मैं इतना ज्यादा परेशान होता हूँ, और मुझे लीसू और मिन्हू की दोस्ती पसंद क्यों नहीं है। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और अभी भी वो ऐसे ही बैठा रहता है और बर्फ जो रखी होती है वो पूरी पिघल जाती है। इतने में मिन्हू भी नीचे आ जाता है और डोरबेल बजने लगती है। जाके चेक करता है तो लीसू आई होती है। फिर लीसू अंदर आ जाती है और उसकी नजर लुइस के फेस पे पड़ती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारे फेस पे ये क्या हुआ। ये सुन के लुइस खड़ा हो जाता है और उससे उसकी तबीयत को पूछने लग जाता है, जिसपे मिन्हू बताता है कि मैंने इसको मुक्का मारा था। जिसपे लीसू हैरान होती है और उससे वजह पूछती है, जिसपे मिन्हू कहता है कि मैं बहुत ज्यादा सैड था। ये वजह सुन के तो लीसू हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आखिर ये कौन सी वजह हुई, और फिर वो मिन्हू को समझाती है कल जो मेरी तबीयत खराब हुई थी उसमें लुइस का कोई भी हाथ नहीं है। इतने वहाँ पे शिनजी भी आ जाती है। वो कहती है कि ये क्या टेंशन फैली हुई है, हमें तो कंपटीशन पे काम करना है। फिर लीसू कहती है कि मैनेजर ने कहा है कि अब तुम दोनों मिलकर एक सॉन्ग तैयार करोगे। ये सुन के मिन्हू लुइस की तरफ देखने लगता है और लुइस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर ये दोनों सॉन्ग्स के लिए बैठ जाते हैं और पहली बार ही लुइस की आती है। लुइस म्यूजिक सुनता है और उसके बाद हेडफोन उतार देता है और कहता है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं हिप हॉप सॉन्ग गाऊं। ये सुन के लीसू इन दोनों को समझाने लग जाती है। वो कहती है कि अगर लुइस कोई रोमांटिक सॉन्ग गाए और मिन्हू कोई हिप हॉप गाए तो इसमें कोई मजा नहीं है, क्योंकि यूजुअली तुम दोनों यही सॉन्ग्स गाते हो, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे के स्टाइल को फॉलो करोगे तो इसमें ज्यादा मजा आएगा। ये सुन के लुइस मिन्हू की तरफ देखने लग जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी ब्यूटीफुल वॉइस को जानता हूँ तो मैं कोई हिप हॉप सॉन्ग नहीं गा सकता। लेकिन मिन्हू इस तरह का रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वैसे भी तुमने अगर अपने सॉन्ग्स अपनी ही वॉइस में गाना शुरू किए तो हर कोई पहचान जाएगा कि तुम लुइस हो, तो इसमें कोई मजा नहीं है। ये सुन के मिन्हू भी फौरन कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और ये कहने के बाद वो लुइस की तरफ मुस्कुराता हुआ देखने लगता है। उसके बाद मिन्हू जानबूझ के ऐसी बातें बोल रहा होता है जिससे लुइस को गुस्सा आने लगता है, और साथ ही लीसू और शिनजी भी उसको अप्रिशिएट कर रही होती हैं कि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम ही फर्स्ट आओगे। ये सब बातें सुनने के बाद लुइस गुस्से में आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं कुछ नया ट्राई क्यों करूँ जबकि मैं बिलबोर्ड की चैट पे हमेशा टॉप पे ही रहता हूँ। इसके बाद लुइस गुस्से में आके वहाँ से चला जाता है और बाहर आने के बाद जोर से गेट बंद करता है।
ये लोग भी आराम से बैठ जाते हैं। शिंजी कहती है कि शायद हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, क्या मैं जाऊँ और जाके उससे बात करूँ। रीसू कहती है कि उसको थोड़ी देर अपने ही हाल पे छोड़ दो, मुझे पता है वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। ये सुन के शिंजी कहती है कि चलो ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही श्योर हो। इतने में मिन्हू जोर जोर से हंसने लग जाता है और ये दोनों उसको देख रही होती हैं और कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि लीसू तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिसपे लीसू कहती है कि ऐसा तुम क्या समझे। मिन्हू कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई हो और उसके पास कोई और जाने का ठिकाना भी नहीं है, तभी तुमने ये बात कही है। ये सुन के लीसू भी हंसने लग जाती है और ये तीनों मिलकर बातें करने लग जाते हैं। जब इन तीनों की हंसने की आवाज आती है तो ये सुन के लुइस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे पास भी कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे पास भी दोस्त है। और ये कहने के बाद मोबाइल निकालता है और उसी बच्चे को मैसेज करता है और इस बच्चे से पूछता है कि तुमने कहा था कि लुइस एक जीनियस है। जिसपे वो बच्चा कहता है कि हाँ, मैंने तुमसे ऐसा ही कहा था। ये सुन के लुइस को थोड़ी खुशी होती है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक वॉइस सेंड कर रहा हूँ, तुम इसको सुनो। बच्चा वो वॉइस सुनता है और गलत अंदाजा लगाता है और कहता है कि ये तुम्हारा सॉन्ग है शाइनिंग स्टार। जिसपे लुइस को थोड़ा दुख होता है। लुइस कहता है कि दोबारा से सुना। वो बच्चा दोबारा से सुनता है और गलत अंदाजे लगाता है। बार बार सुनने के बाद भी वो अलग अलग सॉन्ग्स के नाम लेने लगता है और कहता है कि लुइस का हर सॉन्ग ऐसे ही स्टार्ट होता है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा सॉन्ग है। उस बच्चे की बात सुनने के बाद लुइस को आइडिया होता है कि वो दोनों जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। साथ ही वो बच्चा मैसेज करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लुइस को कुछ समथिंग न्यू ट्राई करना चाहिए। हर सॉन्ग उसका एक ही तरह से स्टार्ट होता है और मैं सुन के थोड़ा बोर भी हो गया हूँ। जिसपे लुइस कहता है कि बच्चे थोड़ा आराम से बात करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। जिसपे वो बच्चा कहता है क्योंकि तुम मुझे सिर्फ बच्चा बच्चा कह रहे हो। लुइस कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें उसी से बुलाऊंगा। जिसपे वो बच्चा लिखता है कि मेरा नाम मिन्हू है। ये सुन के लुइस इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसके हाथ से मोबाइल ही नीचे गिर जाता है। वहीं दोनों लड़कियां भी बाहर आ जाती हैं और कहती हैं कि हम कल आएंगे, फिर इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन लुइस तो क्योंकि इतना शॉक्ड होता है और वो कह रहा होता है कि उसका नाम मिन्हू है। ये सुन के ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाती हैं और जाके गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती हैं। और वहीं लुइस पीछे खड़ा हुआ चिल्ला रहा होता है कि उसका नाम मिन्हू है। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लुइस मिन्हू के स्टूडियो में बैठा होता है और उसका कंप्यूटर यूज कर रहा होता है। मिन्हू ने अब तक जितने भी सॉन्ग्स बनाए होते हैं वो सारे सॉन्ग्स बारी बारी सुनने लगता है। सॉन्ग्स 117 होते हैं और लुइस सारे सॉन्ग सुनने बैठ जाता है। लेकिन लुइस को इनमें से कोई भी सॉन्ग्स पसंद नहीं आ रहा होता। सॉन्ग सुनते हुए लुइस को सुबह हो जाती है और लुइस को एक सॉन्ग पसंद आता है जो कि सबसे आखिरी होता है। वहीं सुबह हो जाती है और मिन्हू अपने काम के लिए आता है। वो कंप्यूटर यूज कर ही रहा होता है कि हेडफोन लगाने लगता है कि उसकी नजर लुइस पे पड़ती है। उसको देख के वो डर जाता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे डरा दिया। वहीं लुइस मिन्हू को बताता है कि मुझे तुम्हारा ये वाला सॉन्ग पसंद आया है तो हम इसी पे काम करेंगे। मिन्हू कहता है कि तुम वाकई श्योर हो ना कि तुम्हें इसी पे काम करना है। ये सुन के लुइस कहता है कि तुम्हारा ये वाला सॉन्ग बस थोड़ा सा ही लेम है तो मैं इसमें एडजस्ट कर लूंगा। जिसपे मिन्हू उसको कहता है कि अगर तुम कंपटीशन नहीं जीतते तो मुझे ब्लेम मत करना। ये सुन के लुइस कहता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक यू करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा बनाया हुआ सॉन्ग गा रहा हूँ। ये सुन के मिन्हू कहता है तो क्या अगर मैं तुम्हें अपना गाना देने से मना कर दूं। और वैसे भी मुझे वो लोग पसंद है जिनकी हेल्प की जाए तो वो बदले में थैंक यू करते हैं। और ये कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और वो फिर से सोने के लिए चला जाता है। और यहाँ लुइस को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोग को एपिसोड पसंद आया होगा।